ओ काली टी शर्ट वाले अपना नाम तो बता। क्यों बताऊं मैं तुम्हें अपना नाम? मैंने पूछा इसलिए। ना ना, मैं कोई अपना नाम नहीं बताऊंगा। अरे सुनो तो सही, देखो इतने दिनों बाद तो मुझे तुम्हें प्रपोज करने की हिम्मत आई है। वो मैंने अपनी सेटिंग से, मतलब मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा था कि लड़कों को कैसे प्रपोज करते हैं, तो उसने ऐसे ही बोला था कि वो अगर काली टी शर्ट पहन के आए तो ऐसे ही बोलना गाना गा के। अब इतनी हिम्मत कर दी तो नाम बता दो। देखो मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मुझे भगवान के लिए जाने दो। अरे मैं भी ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, तुम्हें यहाँ पे रोज फॉलो करती हूँ, तभी तो बताया कि तुम काली टी शर्ट में घूमते हो। मुझे लगता है तुम्हारे पास कपड़े नहीं है। मतलब होंगे, एक ही टी शर्ट पहन के आते हो। ओ मैं काली में थोड़ा स्मार्ट सा लगता हूँ इसलिए पहन देता हूँ। मैं भी ब्यूटीफुल लगती हूँ, देखो ना ऊपर से नीचे ब्लैक ब्लैक। तो देखो मैं लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। अरे प्लीज प्लीज सुनिए ना, मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करती हूँ। सच में बाय गॉड बहुत हैंडसम लगते हो तुम। प्लीज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। तुम मुझे फॉलो करती हो? हाँ। झूठ मत बोलो, अगर तुम मुझे फॉलो करती ना तो मैं तुम्हें फॉलो बैक जरूर देता। अरे करती हूँ भाई, थोड़ा सा ध्यान तो देते। रिमसा 624 पे। रिमसा 624। हाँ। अच्छा मेरी आईडी बताना फिर। विकास सागर। इसका मतलब पूरे चक्कर में है। देखो सॉरी, मैं कोई आप में इंटरेस्ट नहीं रखता, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं बहुत शरीफ खानदान का लड़का हूँ, तो प्लीज। अरे भाई ऐसा कैसे? इतने दिनों से तुम्हें फॉलो कर रही हूँ, पागल हूँ क्या मैं? अभी अनफॉलो करूँ क्या तुम्हें? रुक जाओ, मेरा फोन का फॉलो कर रखा है तो मैं तुम्हें गिफ्ट भेज दूंगा, प्लीज मुझे और कोई। ऐसा मत करो, YouTube पे भी फॉलो करती हूँ मैं। ऐसे दिमाग खराब मत करो, तुम्हारा चैनल आएगा उस पे भी फॉलो करती हूँ। ऐसा मत करो, दोनों तरफ से अनब्लॉक कर दूंगी, बता रही हूँ तुम्हें मैं। चैनल तो हमारे 50 हैं। तो 50 में एक तो तुम्हारा होगा जो तुम्हारा पर्सनल होगा। सब पर्सनल ही हैं। चलो ठीक है, मैं 50 के 50 चैनल तुम्हारे फॉलो कर लूंगी। पर मुझसे क्या चाह रही हो तुम? देख अब ना तेरा बहुत हो गया। मैं बड़ी मुश्किल से अपना जो मेरा प्रोफेशनल लाइफस्टाइल था दबा के बैठी हुई थी, अब हाँ कर रहा है नहीं कर रहा? छेड़ तो सही, मैं इतनी देर से तुझे छेड़ रही हूँ, मुझे भी छेड़। नहीं देखो मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ यार। अरे मैं भी ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ यार, तू इतना मस्त माल है यार। मैं अपनी लैंग्वेज पे अब मैं क्या करूँ, कंट्रोल नहीं कर पाई, अब अपने स्टाइल में आना पड़ा यार। बहुत मस्त लगता है। तू शादी वादी करेंगे यार, फॉलो इसलिए कर रही हूँ तुझे। देखो रोड चल रही है यार, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में यार। मैं बहुत शरीफ घर का लड़का हूँ, तो तुम शादी मुझसे क्यों करना चाह रही हो? कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लो, मैं तो बहुत बुरा लड़का हूँ यार। अरे नहीं यार, तुम बहुत अच्छी हो और मोहल्ले वालों से क्या लेना। अगले दिन हम शादी कर लेंगे तो यही कहेंगे मियाँ बीवी जा रहे हैं, शादी कर लेना। ठीक है। हाँ। तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी करूं? हाँ ठीक ठीक है। मान लो मैं तुमसे शादी भी कर लूं, तो क्या दोगी तुम मुझे? क्या है तुम्हारे पास? बहुत कुछ है मेरे पास। अरे मुझे तुम्हारी कोई सुंदरता से कुछ नहीं लेना, ये बताओ प्रॉपर्टी कितनी है तुम्हारे पास? प्रॉपर्टी बहुत सारी है, 70 बीघे मेरी माँ की सिम है। 70 बीघे? मकान है? हाँ है, कोठा है पूरा। ओहो अब मैं समझ गया, इसका मतलब तुम कोठे वाली हो। तेरी तो एक लापड़ ऐसा मारूंगी मुंह पे, खानदानी लड़की हूँ मैं, ऐसा ना कहे। मेरा बाप नहीं है इसका मतलब तो मुझे ऐसा कहेगा? शर्म ना आ रही होगी तुझे? तुमने तो कही हमारा कोठा है। वो आकर डंडा बीच में लग गया, कोठी बोलना चाहिए था मुझे। मकान सही बना हुआ है? हाँ। तो देखो मैं तुमसे शादी तो कर लूंगा, हाँ लेकिन तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करानी होगी। प्रॉपर्टी तेरे नाम? अरे जब तेरे नाम यो सनम हो जाएगी तो तुझे इन जमीनों का क्या करना है यार? शादी वादी करेंगे, बच्चे बच्चे पैदा करेंगे। तो भाई आगे को चलकर मैं भी तो दिखाऊंगा किसी को कि इसके नाम पे क्या है क्या ना। तो तुम मेरे से शादी कर लो, प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाएगी, तो आराम से मेरे से रहेंगे पूरी जिंदगी। तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहूंगा, घर जमाई बन के। यार ये तो बहुत मुश्किल है यार, वो जमीन मेरे माँ के नाम है। अब माँ के नाम से तुम अपने नाम कैसे कराओ वो तुम्हें देखना है, लेकिन प्रॉपर्टी मेरे नाम जरूर होनी चाहिए। अरे तो मैं इकलौती हूँ, मुझसे शादी करेगा, मेरी माँ मर जाएगी तो हमारे नाम हो जाएगी यार। कब मरी सासू और कब आए आंसू? तू तो ऐसा कर रही है, कब तेरी माँ मरेगी कब मेरे नाम प्रॉपर्टी आएगी। प्रॉपर्टी पहले मेरे नाम, फिर उसके बाद साथ तेरे। देखो यार पता नहीं कब माँ मरेगी मेरी, तुम मेरे से शादी कर लो यार। दूर दूर दूर, अभी नहीं, अभी मैं तेरा नहीं हूँ। जिस दिन तेरा होऊंगा उस दिन पहले प्रॉपर्टी मेरे नाम होनी चाहिए। यार शादी कर लेना मेरे से यार, तुझे मेरे से सुंदर लड़की नहीं मिलेगी यहाँ गाँव में। ताई यहाँ को आओ, एक मिनट आओ। ये लड़की मेरे से शादी करने के लिए कह रही है, मैं कह रहा हूँ पहले अपनी जमीन मेरे नाम करा दे, फिर मैं शादी कर लूंगा। ताई मैं खूबसूरत नहीं हूँ? बताओ। भाई देखो दोनों की मर्जी है तुम्हारी।
इसकी तो मर्जी नहीं है, मेरी मर्जी है। ताई जी तुम जाओ। दोनों की मर्जी है। शुक्रिया ताई जी। और तुझे सुनाई ना दे रहा ताई जी क्या कह के गई कि दोनों की मर्जी है, अब मेरी मर्जी है, तेरी भी मर्जी होनी चाहिए। मेरे नाम जब तक प्रॉपर्टी नहीं आने की तू मेरा कुछ भी कर ले, लेकिन मैं तेरा नहीं हो सकता। हाँ हो जाना। क्या करूं यार, इतना सुंदर लड़का, कुछ तो करना पड़ेगा। सोच लो, प्रॉपर्टी मेरे नाम करा दो और ये विकास सागर तुम्हारा। सही कह रहा है ये, इतना अच्छा लड़का अपने हाथों से कैसे जाने दूं, और वो बुढ़िया तो कभी भी टल जाएगी। अच्छा तो हम नहीं, मैं बताती हूँ ना, प्रॉपर्टी तुम्हारे ही नाम हो जाएगी। हाँ तो कागज लिया प्रॉपर्टी के और उस पर तेरी माँ के साइन होने चाहिए। शादी करेगा ना? पक्का। ठीक है, कल मिलती हूँ फिर, प्रॉपर्टी तेरे नाम। ठीक, ओके बाय। पप्पी तो दे दे। अभी नहीं, बाद में। बहुत कंजूस आदमी, एक पप्पी नहीं देकर गया। अभी मोहल्ले वालों को देखती ना, जाके सीटी मारते हैं मुझे। इतनी सुंदर लड़की से राच नहीं आ रही, डाइजेस्ट नहीं होने की, मैं तुझे बता रही हूँ अभी। माँ खड़ी हुई हो, कुछ बात करती। हाँ बता क्या हो गया? माँ इस पे साइन कर दे। क्या है यो? 12th है ना मेरी, तो कुछ पेपर दिए थे मैंने, तो टीचर ने बोला इस पे साइन करवा दे। लो इस पे साइन कर दो। माँ बाद में पढ़ लियो, साइन करने को है। लल्ली, ये तो जमीन की फर्दे हैं, तू इस पर क्यों सिग्नेचर करा रही है मेरे? ओहो, वो मेरे पेपर भी उसमें रखे हुए थे ना, तो गलती से आ गए। वैसे माँ तुझसे एक बात पूछूं मैं? क्या? तू मुझे एक बात बता, मैं इकलौती हूँ उस घर में? हाँ। मेरा बापू भी ना है और इतनी सारी जमीन है हम पे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मर गई तो इस प्रॉपर्टी का क्या होगा? इससे पहले तुम मर जाओ तो मेरे नाम करवा दो ना ये। अरे नासरोई, न जरा सी भी शर्म ना आ रही होगी, मुझे जीता जी मार रही है। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, इस प्रॉपर्टी में ना तुझे इतना भी हिस्सा ना मिलने का, जो मिलेगा मेरे मरने के बाद मिलेगा। मेरे जीते जी तो तुझे कुछ भी ना मिलेगा, ठीक है ना? ए माँ, तुम फिर सीरियस ले रही हो बात को? मैं नू कह रही हूँ, अगर तुम मर गई किसी और के नाम हो गई प्रॉपर्टी तो? किसी और के नाम ना होने की, होगी तेरे नाम, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो तेरे नाम नहीं होने की, और जिस दिन मैं मर गई उस दिन तेरे नाम हो जाएगी। मतलब तुम्हारे मरने के बाद ही मेरे नाम प्रॉपर्टी होवेगी? हाँ। इससे पहले ना होवे? हाँ ठीक है माँ, कोई बात ना, मैं दूसरे पेपर ठा के लाऊं सिग्नेचर करवाने को। ठीक है। वैसे माँ तुम ज्यादा जीने की ना हो, तुम बुढ़िया हो गई हो, वैसे सोच लो थोड़ा सा। अभी मेरी उम्र क्या, अभी तो मैं 28 साल की सारी हूँ। 28 साल की तो मैं हो रही हूँ, 28 साल की। सही कह रही हो, मैंने तो तुम्हें पैदा करा, तुमने कहाँ पैदा करा मुझे? ज्यादा बोल के दिखा रही है। बताओ, प्रॉपर्टी के पेपर पर मेरे सिग्नेचर करा रही, इतनी जल्दी ना करने क्यों सिग्नेचर? मैं अभी क्या, अभी तो उम्र मेरी जरा सी है, अभी तो मैं बड़ी होंगी, खेलूंगी कूदूंगी। अभी तो मैं ठीक से खेली कूदी भी ना, और अभी से ही मुझे बुढ़िया कर रही है। थोड़ी देर लेट जाऊं। बुढ़िया बात बात पे नू कह रही है, जब तक मैं मरूंगी नहीं प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं होने की। इसका मतलब मुझे बुढ़िया को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और क्या, रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। उस बुढ़िया की वजह से मैं अपने चिकने को थोड़ी ना छोड़ूंगी। मैंने कितने कितने सपने सजा रखे हैं उसके साथ, कि मैं शादी करूंगी, बच्चे पैदा करूंगी, अपनी सारी उम्र उसके साथ बिताऊंगी। और वैसे भी वो बुढ़िया कितने दिन जिएगी? हाँ, इससे 4 साल और जी लेगी। इसके 4 साल के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी थोड़ी ना तहस महस करूंगी। इसे मारना पड़ेगा बुढ़िया को। करती हूँ कुछ ना कुछ प्लान। लो भाई, इस गिलास में मैंने तो जहर डाल दिया। अम्मा पीते ही से लुढ़क जाएगी। अच्छा माँ मर जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। बस अब बुढ़िया ये पानी पी ले। माँ, माँ। हाँ लिली। लो आपने पानी मंगाया था, पी लो। पानी? मैंने कब मंगाया तो सब पानी? अरे मंगाया तो था, भूल गई हो क्या? अभी तो बोला था कि लाली पानी लिया। लो मैं लिया, या पी लो। मैंने तो ना मंगाया, मैं तो आराम से अंदर लेटी हुई थी। अच्छा, तुमने ना मंगाया तो मेरा वहम होगा। अब पानी तो पी लो, अब क्या मैं इसे फेंकूंगी? चल ला। ले बता, इसमें तो मक्खी गिरी हुई है, यूं पानी पीऊंगी मैं? मक्खी गिर गई इसमें? ला मैं निकाल लूं।
चल परे को फेंक दे इसे, पकड़ इसे। सारा दिमाग खराब कर दिया। माँ पी ले पानी, मक्खी को तो घेर दूंगी मैं। अगर अभी दूध में गिर जाती ना तो दूध को तो पी जाती, ये पानी ना पिया जा रहा तुमसे। क्या करूं, पानी तो पिया ना इस बुढ़िया ने, ना मरने की ना प्रॉपर्टी मेरे नाम होने की। अब कैसे मारूं इस बुढ़िया को। अरे आज तो मैंने उससे भी मिलने को कही थी, पहले उसके पास जाती हूँ। ए बाबू तुम तो कुछ बोल ही ना रहे, कैसे चुप से हो रहे, और बोल रहे तो बस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। एक बार बैठो तो सही, कुछ बात करनी है। तो मुझे ये बता, प्रॉपर्टी नाम हुई या नहीं हुई? अरे मैं बता तो रही हूँ, मेरी बात तो समझो। तुम तो बैठे को तैयार नहीं हो। प्रॉपर्टी मेरे नाम हुई नहीं हुई, मेरी प्रॉपर्टी से कर लो जाके शादी। मेरी बात तो सुन लो, बैठो तो तसल्ली से। इन पे बैठूं, इन पे बैठे, दोनों कहाँ पे अलग हो जाएंगी? देखो हील्स में बैठी हूँ, हील्स में। हाँ बता। वो बाबू, मेरी माँ ने नू कही थी कि जब तक मैं नहीं मरने की प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं होने की। तो बुढ़िया को मार दे। अरे करायु काम मैंने, आज ही जहर डाला उसके गिलास में पानी के, और पिया ही नहीं बुढ़िया ने क्योंकि मक्खी गिर गई उसमें। अब मिशन तो फेल हो गया। तो मैं नू कह रही थी बाबू शादी कर लेते हैं और बुढ़िया को तुम दोनों मिल के घर में मार देंगे। देख, अगर तूने मुझसे सच्चा प्यार करा है तो उपाय भी मैं तुझे बता दूंगा। तू कह रही कि तेरी बुढ़िया जब तक मरने की नहीं है तो तेरे नाम पर प्रॉपर्टी आने की नहीं है। भाई तो देख, सहबाजपुर गांव में रह रहा है एक सुक्का बदमाश। सुक्का बदमाश के पास जा, उसे थोड़े बहुत पैसे दे, तेरी बुढ़िया को टपका देगा। नास पीटे, हलकट, कंजूस, मक्खी चूस। मैंने कहा तुझसे शादी कर ले। मैं उसे कह रही हूँ, मरेगी वो बुढ़िया, जरूर मरेगी। मैं मिल के आऊंगी। कहाँ हाँ, कहाँ है उसका एड्रेस? सहबाजपुर गांव में। सहबाजपुर। कितने रुपए ले लेगा? दे दिए जितने भी ले ले। कितने ले लेगा फिर भी? 10-5 हजार रुपए ले लेगा। 5,000 रुपए तुम दे दो, 5,000 रुपए मेरे अकाउंट में पड़े। मुंह पे रैपटे ऐसा मारूंगा, बता रहा हूँ, शादी करनी ना करनी है। यार तुम तो मुझे बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। पता मेरे पे 10,000 लड़के फिदाएंगे और मैं कहाँ इस चूतिया के, मतलब तुम हैंडसम लड़के के पीछे पड़ गई हूँ क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। अंदर फीलिंग है मेरे अंदर। ठीक है, कर लेंगे शादी। चली जाइए सहबाजपुर में, पर जब तेरी माँ मर जाए ना तभी बोलिए मुझे। जब प्रॉपर्टी ना मुझे बिना बात के मेरे टाइम फाड़ती रहे। तू मर से जाके कहीं नौस पीटे बेगैरत। एक तो प्यार करनी, ऊपर से मेरे प्यार का फायदा उठा रहा। तुझे बताऊंगी नास पीटे। मर जाए बुढ़िया किसी तरीके से। सबकी माँ मर जा, मेरी माँ क्यों ना मर के दे रही। दिमाग खराब हो रहा। अब उतरू कैसे? अरे उतार तो जा मुझे। फंस गई मैं तो। एक तो हील्स पहन का नहीं पड़ा इस लंबू के चक्कर में। 1,13,000, 1,14,000, 1,15,000, 1,16,000। अंकल जी, वो सुक्का पहलवान से मिलना था। अंकल किसे कह रही? तुम्हें? अरे मैं ही सूखा पहलवान हूँ। सूखे से तो लग रहे, पर पहलवान तो कहीं से भी ना लग रहा, और बुढ़े लग रहे हो बिल्कुल। ठीक ना रही बॉडी? डोला तो नहीं दिख रहा, अंडा सा धरा पर। अरे तुम इन सबको छोड़ो, मैं एक काम से आई हूँ तुम्हारे पास। क्या काम है बता? सुपारी देनी किसी की। सुपारी? यो बता तुझे भेजा किसने? विकास सागर ने भेजा, वो ना खाद गुजर का। अरे बस रहने दे, बिल्कुल बढ़िया पते पाई, उसने भेजा था। हाँ तो मुझे किसी को मरवाना। किसे मरवाना? अपनी माँ को। अरे माँ को नहीं मारता मैं, माँ तो जगत जननी है, माँ तो दुनिया है। लक्ष्मी मिलेगी। मार दूंगा माँ को। वो बता पैसे कितने लेगा? पैसे तुमसे क्या ही कहनी, जब विकास ने भेजा तो 10,000 रुपए दे दियो, छोड़ो परे। हैं? 10,000 रुपए को तो तू ऐसा कह रहा है जैसे 10 रुपए मांग रहा हूँ। हद कर दी, विकास सागर ने भेजा इसलिए 10,000 रुपए कह रहा हूँ। तुझे ही निपटा दूंगा। 10,000 रुपए मैंने सोच के गई, विकास की वजह से कम लगा दूं। विकास से ले ली 5,000 रुपए। मेरी बात हुई थी उससे, उन्होंने कही थी कि 5,000 रुपए मैं दे जो दूंगी। मेरे पास आवे उससे चाहिए मुझे। बे हलकट मान जा, थोड़े बहुत तो पैसे कम कर ले। देखिए अपनी माँ को मरवाना ही, कुछ ना कुछ तो मजबूरी हुई होगी मेरी। अरे तू सुपारी देने आई है, सुपारी लेने आई है, इतनी ऐठ में की बात कर रही है, निपटा दूंगा तुझे ही। ऐसा मत कह, कुछ तो पैसे कम कर ले। भाई बोल रही हूँ भाई। चल भाई बोल रही तो 9,999 रुपए दे दे। बहुत कम कर दिए, इतने कम तो मैं अपने घर को पे भी ना करता। रहने दे, ये एहसान ना चाहिए तेरा। तू बस मेरी माँ को निपटा दे, बात खत्म। ठीक है, माँ को निपटा दूंगा। 10,000 रुपए मिल जाएंगे। बिल्कुल। हाँ पहले दे दो। अभी ना दे रही मैं पैसे, जब माँ को मारेगा जब दूंगी। चलो ठीक है, ये बताओ माँ तुम्हारी किस टाइम सोती? अरे वो तो सोती रह है, लेकिन मेन टाइम तो उसका 2 बजे दोपहर को लुढ़क जा बिल्कुल बढ़िया, और 4 बजे उठे।
ठीक है, तो 2 बजे आता हूँ तुम्हारे घर। ठीक है, आ जियो, जान ना पहचान ना मैं तेरा मेहमान, 10,000 रुपए मिल जाएंगे, निकल जियो, ठीक है? जब तक ना मरने की, जब तक तो पहचान रहने दो, जब तक पैसे ना आने के। ओ बुड्ढे, मैं ना पहचानने की तुझे, मैं बिल्कुल अलग रहूंगी, आई बात समझ? मार के चला जियो, चल। ठीक है, पैसे भिजवा दियो, जा रही हूँ। मिल जाएंगे। ठीक है। अरे काम को निपटा पाऊँ, चप्पल कहाँ गई? वैसे ही काम मत कर लिया। अरे मुझसे भी तेज भाग रहा, अरे मेरी माँ को पता चल जाएगी, रुक जा। मुझे नहीं पता इतनी तेज भागने की क्या जरूरत थी। अरे यो बात छोड़ो, यो है तुम्हारी माँ। ठीक है, जाओ। मैं कहाँ जाऊँ? अरे है ही खड़ी रहो। मेरे सामने मारेगा मेरी माँ को। अला चुप रह। अरे दादा, छोड़ दो, छोड़ दो। माँ जल्दी मर जाओ, जल्दी मर जाओ, बहुत दर्द होएगा। मर गई? बहुत जल्दी मर गई। क्या पुलिस बुलाएगी यार, रो रो के मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। तो क्या करूं? हाँ, मैं अपने एजी को फोन कर लूं। एजी को फोन बाद में करिए, पैसे दे। अरे पैसे भी तो मिल मिला के होंगे, पहले बात तो हो जाने दो। ठीक है बोलो। एजी सुनो, काम हो गया, आओ मेरे पास, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी अब। हाँ, जाओ जाओ जाओ। वो आ रहा, उसके बाद दूंगी मैं तुम्हें पैसे। मैं थोड़ा रो लूं, मेरी माँ। रे मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा जब मैं चला जाऊं, जब रोए लिए। सबको पता है सुपारी वाला हूं मैं। रे ना चुप है। अरे थोड़ा बहुत दिखावा करना भी तो जरूरी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर ले। आए ना तुम्हारे वो है जी। आएंगे जी, आएंगे। हाँ बता क्या? जानो, लाओ आप दे दो 10,000 रुपए। अरे पर अरे अरे हटो तो। जानू जानू, मैंने अपनी माँ को मार दिया और प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, अब मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी, मतलब हमारी शादी तय हो गई। ना ना, मुझे अब कोई तेरी प्रॉपर्टी अपने नाम न करानी। अरे 10,000 रुपए। अरे रुक तो जा। पर तू कौन है? 10,000 रुपए? ओ नमस्ते गुरुजी। तुम्हें अगली सुपारी तेरी अरे रुक जाओ, मतलब तुम्हें मेरी माँ की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो मतलब तुम मुझसे ऐसे ही प्यार कर रहे थे? अरे नाम 10,000 रुपए। यार 10,000 रुपए दे दो, मैं अरे अभी दे दूंगी, 2 मिनट रुक जाओ, हट कर रहे हो तुम बिल्कुल भी। देख, ना मैं तेरी माँ की प्रॉपर्टी ले रहा, ना मैं तेरी प्रॉपर्टी ले रहा, अब मुझे कुछ ना चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए प्रॉपर्टी यार? अरे 10,000 रुपए तो दे दो, मेरे करते रहिए अपनी बातचीत। अरे भाई साहब 10 मिनट रुक जाओ, 10,000 रुपए की तो लग रही है, अभी दे दूंगी 10,000 रुपए। यार पर्सनल मीटिंग चल रही, क्यों नहीं चाहिए प्रॉपर्टी बाबू? देख, प्रॉपर्टी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि अब मैं तेरा बाबू किसी और का सोना बन चुका हूँ। क्या मतलब? हाँ, एक लड़की ने मुझे प्रपोज करा है और उसके नाम पे 500 बीघा जमीन है। उसने अपने बुढ़े और बुढ़िया और अपनी दादी को तीनों को टपकाया मेरे मारे। ठीक है, तो अब मैं उसका हो गया। ऐसा कैसा हो गया? ऐसा कैसा हो गया? तेरे चक्कर में मैंने अपनी माँ को मार दिया, जिससे कि तू मेरे से शादी करे। अगर तुझसे मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे तो पहले बता देता। अरे तूने तो अपनी माँ को ही मारा, लेकिन उसने तो अपनी माँ को, बाप को, बहन को, भाई को, दादा को, चाचा को, ताऊ को, नाना को, पूरे खानदान को मार दिया। हाँ, करम चले, तूने अपने चक्कर में पूरा खानदान निपटा दिया। अरे तेरे प्यार में मैं क्या क्या नहीं बना मीना, कभी बना कुत्ता, कभी बना कमीना, लेकिन अब नहीं बनूंगा बिल्कुल ही कमीना। अबे ओए, ये सब ना बोले, ये स्ट्रगल मैंने करा, तूने क्या करा? मेरे 10,000 रुपए दे दे। अबे रुक जा भैया, रुक जा, मिल जाएंगे तेरे, यार देख ले यार। यहाँ क्या देख ले, यहाँ तुम्हारी रामायण बहुत देर से चल रही है। भैया, जब से उसे मारा पैसे मिल जाते, पुलिस आ जाएगी, मुझे ले अरे जाएगी। ना जाने की। चलो मैं चल रहा हूँ, ठीक है जयराम। ओए कहाँ जा रहा तू ऐसे कैसे जाएगा? तू मेरे गले में मंगलसूत्र बांधेगा और मुझसे शादी करेगा, जब तुझे जाने दूंगी। तूने मेरी माँ मरवा दी। मैं कैसे बांध सकता हूँ? चलो बांध रहा हूँ, गले में मंगलसूत्र बांध रहा हूँ। चलो घूमो तेरे को। ऐसे कैसे? मैं बांधूंगा ना, माँ तू बांध चल। मंगलसूत्र कहाँ है? ऐसी ऐसी बांध दूंगा, हैगा मेरे पे, रुमाल का बांध दूंगा। देख यूरे। बांध चल। उस्ताद जी। हाँ जी। अगर गुठली गले में पड़ जावा है तो उसका क्या करना चाहिए? ए मंगलसूत्र बांध तू। बिल्कुल निकाल कर फेंक देना चाहिए। तो ये वाली गुठली तुम्हारी लो। अरे ओए तेरी बहन की। ये पैसे। मेरी माँ मर गई, कुछ फायदा ही ना हुआ। अरे मेरे जुम्मे छोड़ के गया हो तुम्हें, या तो पैसे दे दो या साथ चलो मेरे। तेरे साथ चलोगी, बस सूखे हड्डी जाने का। चल। अरे हड्डी बता रही हो, उठा के ले जाऊंगा। ऐसे ली जगह ठा के। सुक्का बदमाशी कहते अरे हैं। तू 1 जा। लाख तो पुशअप लगा दूं। लगा लेते, मैं उस दिन तुझे देख लिया। तू जा, मेरी माँ मर गई है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है और उन्होंने मुझसे शादी भी नहीं करी। अरे इमोशनल ड्रामा मत करे, मैं तो तुझसे ही शादी करूंगा। चल। अरे मैं नहीं जा रही। अरे आजा। अरे ऐसे कैसे? अरे आजा। मैं 70 बीघे की मालिक हूँ मैं। आजा चमुंडा में शादी करूंगा। अरे अरे 70 बीघे की आजा मालिक 70 हूँ बीघे। मैं। अरे 70 बीघे की कोई ना। अरे आजा चमुंडा में शादी कर लूंगा, पंडित जी मैं ही कर लूंगा। आजा। मम्मी बचाना। अरे किसी अरे आजा, किन्ने की ना है, आजा आजा आराम से आजा, किन्ने की ना है, आजा। क्यों कहते हैं? अरे
क्या हुआ मेरी जाने मन को? बड़ा मुंह फुला रखा है। हाँ, तुम जानते नहीं हो क्या हुआ? जो तुम कह रहे हो वो मैं नहीं कर सकती। यार कुछ तो सोचो, इन सब में इसकी बेचारे की क्या गलती है? गलती इसकी ये है कि ये उसका बच्चा है, मेरा नहीं। और तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा होना चाहिए। समझिएगा नहीं? वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हारे कहने से उनका एक बच्चा गिरा दिया ना। अब मैं नहीं कर सकती ये सब। लेकिन तुम्हें ये भी गिराना पड़ेगा, क्योंकि 9 महीने तक मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मुझे ना तुम्हारी आदत हो गई है, और ये आदत अब ऐसे तो छूटने वाली है नहीं। तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ, मैं करती हूँ तुमसे प्यार, और बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। शायद मैं इतना प्यार अपने बच्चे से भी ना करूँ, लेकिन प्लीज कुछ तो समझो, ये बहुत गलत हो जाएगा। भगवान जी हम दोनों को कभी माफ नहीं करेंगे। अरे यार, अगर ये बच्चा हमारा होता तो मुझे कोई अर्ज नहीं था, लेकिन ये उसकी पैदाइश है। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा हो? चाहती हूँ, लेकिन मैं लेकिन कुछ नहीं। जैसे पिछला बच्चा हमने गिरवाया था, हमें इसके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं इस बच्चे को पैदा करना चाहती हूँ। यार तुम समझती क्यों नहीं? हद हो गई है यार। देखो, मैं तुमसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता। समझ आ रही है बात? यार तुम्हारी आदत हो गई है मुझे। अगर तुम दिखाई नहीं देती ना तो शरीर में हरारत होती है मुझे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं समझ रही हूँ बात, पर तुम भी तो समझो। कुछ और नहीं कर सकते? अगर तुम्हारी ऐसी ही जिद है तो ठीक है, हम इस बच्चे को जन्म देंगे, लेकिन उसके बाद जैसा मैं बोलूंगा तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। क्या करने वाले हो? वो तो मैं तभी बताऊंगा। तुम पहले वादा करो कि बाद में जो मैं बोलूंगा तुम करोगी। ठीक है। वादा? वादा। ठीक है। और हाँ, अभी 1 घंटे में मुझे बाहर मिलो। ठीक है। पता नहीं ये इसके पैदा होने के बाद क्या करवाएंगे मुझसे। ना ही तो मैं इन्हें छोड़ सकती हूँ और ना ही अपने बच्चे को। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे ज्योति, तुम ये झाड़ू क्यों लगा रही हो? तुम्हें मैंने मना किया है ना कि इन दिनों में ये सब काम मत करा करो, तो फिर क्यों करती हो तुम ये सब काम? सुन तो लो, तुम तो बोले ही जा रहे हो। अगर ये घर का काम मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा भला? अरे वो सब काम भी हो जाएंगे, लेकिन तुम नहीं करोगी बिल्कुल भी काम। तुम्हारे ये दिन ना आराम करने के हैं, काम करने के नहीं। कहाँ करती हूँ काम, और तुम करने भी नहीं देते हो। पूरा दिन तो आराम ही करती रहती हूँ। और वैसे भी कहते हैं कि माँ और होने वाले बच्चे के लिए काम करना सही रहता है। अच्छा चलो, ये सारी बातें छोड़ो, तुम जाके अंदर आराम करो। और हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो भैया को याद कर लेना, वो कर देंगे तुम्हारा सारे काम। अरे तूने भैया को याद किया और भैया आ भी गए। अरे भैया, वो मैं बोल रहा था, मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस। अगर ज्योति को किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो आप इसे ला कर दे देना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर इसे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं पूरी कर दूंगा। हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ ऑफिस, मुझे देर हो रही है। पकड़ो इसे, ध्यान रखना अपना। आप भी। ठीक है, बाय। अब इसे क्या हुआ है? क्या यार, मोहब्बत में क्या क्या करना पड़ता है। ये लो तुम्हारा बैग। अरे ज्योति, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे बैग तो मैं खुद ले लेता। मैंने तुमसे मना किया है ना कि तुम्हारे पूरे दिन चल रहे हैं, तुम काम मत किया करो, तुम ना सिर्फ आराम किया करो। कहाँ काम करती हूँ? वैसे भी तुम कोई काम करने ही नहीं देते, और मैंने कोई भारी काम नहीं किया, बस तुम्हारा बैग ही तो उठा कर लाई हूँ, और इतना मैं भी कर सकती हूँ।
देखो, अगर बैग की बात है तो उसे मैं खुद भी उठा सकता था। मैंने बोला है ना कि तुम कुछ भी काम नहीं करोगी, तुम इस वक्त सिर्फ आराम करोगी। और हाँ, मैंने चाय बनाकर रख दी है किचन में, तुम नाश्ता कर लेना, ठीक है? ठीक है। और ज्योति, एक बात और बतानी थी तुम्हें। क्या हुआ? मैं ना 4-5 दिन के लिए घर नहीं आ पाऊंगा। लेकिन क्यों? तुम्हें पता है ना मेरा पूरा टाइम चल रहा है और इस टाइम तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ेगी। हाँ मुझे पता है, लेकिन कंपनी का कुछ जरूरी काम है तो मुझे 4-5 दिन के लिए बाहर जाना होगा। मैं जल्द वापस आऊंगा। हाँ, अपना ध्यान रखना और कुछ भी काम मत करना प्लीज। ठीक है। ठीक है ना? और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो भैया को आवाज लगा लेना, भैया घर पे रहते हैं। और मैं बोल जाऊंगा भैया से, ठीक है? ठीक है। चलो अब जाओ, आराम करो, मैं भी निकलता हूँ। ठीक है। हे भगवान, ये अचानक से इतनी तेज पेट में क्यों दर्द हो रहा है? लगता है जेठ जी को फोन करना पड़ेगा। हेलो ज्योति, क्या हुआ? कहाँ हो तुम? मैं यही का काम से आया था, बताओ क्या हुआ तुम्हें? हुआ क्या है? जल्दी से घर आ जाओ, मेरे पेट में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है। प्लीज जल्दी से घर आ जाओ और डॉक्टर को लेते आना। तुम घबराओ मत, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। कर ली अपने मन की? हो गया बच्चा? आराम से। साला बिल्कुल उसी पे गया है, वही पुरानी शक्ल, बस एक चश्मे की कमी है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये तो बच्चा है और इन सब में इस बेचारे की क्या गलती? बच्चा है लेकिन मेरा नहीं। यहाँ मेरा बच्चा होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी जिद की खातिर सब बेकार हो गया। तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक वादा किया था कि जब ये बच्चा हो जाएगा तो जो मैं बोलूंगा वो तुम करोगी। हाँ याद है, लेकिन क्या करोगे तुम ऐसा? कहाँ लेके जा रहे हो इसको? कहाँ लेके जा रहे हो इसको, बताओ तो सही। तुमने जिद करके इस बच्चे को पैदा कर दिया, लेकिन अब तुमने मुझसे वादा किया था ना कि जो मैं बोलूंगा वो तुम करोगी। अब मैं इस बच्चे को कहीं दूर फेंकने जा रहा हूं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो आ गए तो उन्हें क्या जवाब दूंगी मैं? प्लीज ऐसा मत करो। अरे बहुत सारे जवाब हैं, बोल देना कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, और वैसे भी उससे कहां से पता चलेगा? जब तुम और मैं कोई ना कोई बहाना बना ही देंगे। मैं सब संभाल लूंगा, बस मुझे ये गंदे गटर की पैदाइश नहीं चाहिए। ऐसा मत करो प्लीज, इसे मत लेकर जाओ यहाँ से। तुम चुप रहो, जैसा मैं करता हूँ मुझे करने दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? प्यार करती हूँ, इसीलिए तो कुछ नहीं कर सकती। बस तुम जैसा मैं करता हूँ मुझे करने दो। तू तो चल मेरे साथ। सुनो, चुप हो जा। अरे चुप हो जा। अगर तू मेरा बच्चा होता ना तो मुझे तुझे इस तरह फेंकना नहीं पड़ता। काम करता हूँ, यहीं पर डाल देता हूँ, कोई ना कोई रास्ते से आता जाता इसको ले ही जाएगा। ये तो सुमित का भाई महेश था ना, और इसने रास्ते के किनारे क्या फेंका? बच्चे के रोने की आवाज। चलकर देखता हूँ।
और महेश ने यहाँ फेंक दिया। लेकिन महेश की तो शादी भी नहीं हुई है अभी, तो ये बच्चा किसका है? लेकिन सुमित की बीवी को भी तो बच्चा होने वाला था, कहीं ये उसी का तो बच्चा नहीं। लेकिन महेश क्यों फेंकेगा? जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। ज्योति, मैं आ गया। कैसी हो तुम? क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? हुआ क्या है, बताओ मुझे। सुमित, हम बर्बाद हो गए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। लुट गए हम सुमित अब। लेकिन हुआ क्या है, तुम बताओ मुझे। रोना बंद करो पहले। हाँ, बताओ मुझे हुआ क्या है। जो भी था हमारे पास सब चला गया, कुछ भी नहीं रहा। अरे साफ साफ बताओ ना मुझे, हुआ क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बताओ ना। तू संभाल खुद को सुमित, ये पगली तुझे कुछ नहीं बताएगी। आखिर तुम दोनों की जिंदगी में तूफान जो इतना बड़ा आ गया है। तुम दोनों क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत डर लग रहा है मुझे, साफ साफ बताओ ना। ज्योति बताओ ना, क्या हुआ है? तेरा जो बच्चा था ना, वो मरा हुआ पैदा हुआ था। वाह महेश वाह, वैसे तू एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेता है भाई। जैसे तू एक्टिंग कर रहा है ना, तुझे तो फिल्मी अवार्ड मिलना चाहिए। राजेश भाई, क्या बोल रहे हो तुम? ये जो बार बार बोले जा रहे हैं ना कि तेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, तेरा बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं हुआ था, तेरा बच्चा भी जिंदा है। क्या मेरा बच्चा जिंदा है? तो कहाँ पर है मेरा बच्चा? तेरा बच्चा मेरे पास है। तो दोनों मेरा बच्चा कहाँ पर है? रीना, इधर आओ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। लेकिन मेरा बच्चा तुम्हारे पास कैसे आया? ये जो तेरा भाई है ना, ये इस बच्चे को रास्ते के किनारे फेंक आया था। वो तो अच्छा हुआ ऐन मौके पर मैं पहुंच गया वहां पर, वरना तो न जाने इस बच्चे के साथ क्या क्या होता। हरामखोर, तू मेरे बच्चे को वो सड़क के किनारे मरने के लिए छोड़ा है? हाँ? क्यों क्यों किया तूने मेरे बच्चे के साथ ऐसा? क्यों किया? बोल ना। तू मेरा सगा भाई है, क्यों किया तूने मेरे बच्चे के साथ ऐसा? हाँ, बोल ना। अब चुप क्यों खड़ा है? तेरी मेरी गलती नहीं है, तेरी बीवी भी इसमें पूरी तरह शामिल है। क्या बोल रहा है सब? और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरा बच्चा मर गया है? हाँ, बोलो, क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? देखो, जो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, और ये सब छेड़छाड़ ने मुझसे करवाने के लिए मजबूर किया था। डरने की जरूरत नहीं है ज्योति, तुम मुझसे प्यार करती हो, साफ साफ बोल दो, मैं सब देख लूंगा। वाह, तो सारा मैटर ये है, मतलब तुम दोनों मेरी पीठ पीछे ये कांड कर रहे थे और मुझे आज तक पता ही नहीं चला। वाह रे वाह, छी, अरे शर्म आती है मुझे तुम दोनों पर। कैसी बीवी हो तुम, और तुम बड़े भाई हो। तू सुमित, चुप, एक लफ्ज और नहीं। रहना अब तुम दोनों इस घर में एक साथ। जा रहा हूं मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से। सुमित, ऐसा मत करो, गलती किससे नहीं होती, मुझसे गलती हो गई, पर कसम से आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मुझे अपने आप से और मेरे बच्चे से दूर मत करो। तुमने जो किया है ना, ये गलती नहीं, ये पाप किया है, और इस पाप की ना कोई माफी नहीं है। छी। सुमित, जाने दो ना उसको, यही तो चाहती थी ना हम कि बच्चा और ये हमारी जिंदगी से चले जाए। अब
ही कहते हो ना, बड़े भाई होने के एक भी लक्षण नहीं है तुम में, थोड़ी तो शर्म करो। क्या बकवास करती है तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना, और तुम इतनी जल्दी बदल कैसे गई? हाँ छोड़ो मुझे, मैंने जो कुछ भी किया ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कहने से किया।